अस्सलाम वालेकुम बेटे। जैसे आप लोग कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें लास्ट यस्टरडे लेक्चर जो है वो समझ नहीं आया, मतलब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर फिर ऑर्गन बनाते हैं। तो जहाँ पे वही बात हो रही है कि डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एंड परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन एंड आर ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। मतलब बहुत से टिश्यू मिलके काम कर रहे होते हैं और वो टिश्यू जो काम कर रहे होते हैं वो एक यूनिट के तौर पे एक ऑर्गन का काम होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन एंड दिस फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। फॉर जैसे कि स्टमक इज़ एन ऑर्गन है। स्टमक और एक ऑर्गन है जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, डाइजेशन को प्रोटीन भी करता है, खुराक को स्टोर भी करता है। इसमें दो तरह के टिश्यू पाए जा रहे हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू जो सिक्रीट या गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये काम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का। और किसके लिए कर रहा है? ऑर्गन, एक स्टमक के लिए। इस तरह दूसरा मस्कुलर टिश्यू है, वो क्या करते हैं? स्टमक की वाल को मस्कुलर सिस्टम के तरह से मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं, जिसकी वजह से फूड की ग्राइंडिंग होती है, फूड मूव करती है पोस्टीरियर एंड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और ये भी फंक्शन किसका होता है? मस्कुलर टिश्यू का। लेकिन किसके लिए हो रहा है? ऑर्गन के लिए हो रहा है, स्टमक के लिए हो रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर अपने अपने काम करते हैं, लेकिन वो काम एक ऑर्गन का होता है। इसी तरह एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। ठीक है, और वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम के लिए। जैसे कि हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक काम करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मेजर ऑर्गन इसके अंदर बहुत कौन से ऑर्गन से काम कर रहे हैं? ऑरल कैविटी एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाटिक ऑल दिस ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ। ये सारे ऑर्गन क्या काम कर रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम के काम कर रहे हैं और एक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। इस तरह और बहुत सारे सिस्टम होते हैं। प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लांट के अंदर लेस कम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बहुत थोड़े से होते हैं, जैसे कि रूट सिस्टम है या शूट सिस्टम है। जबकि एनिमल के अंदर इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एनिमल के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, सिस्टम ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऑर्गन सिस्टम एनिमल का जो होता है वो मच कॉम्प्लिकेटेड दैन प्लांट। ठीक है जी। इसी तरह आज का जो आपका जो टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, कि सेल मिलके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलते हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि सेल कैसे बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल एटम बनाते हैं, एटम मिलके मालिक्यूल मिलके ऑर्गेनाइज, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर पॉपुलेशन बनती है, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर बायोस्फीयर बनती है। इस तरह सेल मिलके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलते हैं। 5 किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं: प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, अकॉर्डिंग टू सेल नीड। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम जानदार सेल से मिलकर बनते हैं। दो तरह की 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पीछे बढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। कंप्यूटर यूकैरियोटिक सेल जो जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ऐसे जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, और ऐसे जानदार जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वे। 3 तरह से सेल जो है वो मिलके ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अगर सेल एक सेल से मिलके जो जानदार बनता है वो यूनिसेलुलर कहलाता है। और यूनिसेलुलर सेल मिलके एक कॉलोनी के तौर पे रहते हैं, काम वो सारे अपना अपना करते हैं लेकिन मिलजुल के रहते हैं, कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और तीसरी जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे सेल मिलके एक जानदार बनाते हैं और वह जानदार एक ऑर्गेनिज्म बनाता है और अब मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देता है। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। यूनिसेलुलर ये मैंने बताया, ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, पैरासाइट्स हैं बहुत सारे, क्लेमेडोमोनास है। ठीक है जी। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर हैं। कॉलोनियल की बात करते हैं तो कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है।
मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सारे सेल मिलके इकट्ठे रहते हैं लेकिन वो सारे अपना अपना काम करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोई डिवीजन ऑफ लेबर मतलब है कि एक दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं। वॉलवॉक्स है, ये एल्गी है, ग्रीन अलगा है जो फ्रेश वाटर में रहता है, और ये क्या है, कॉलोनियल टाइप के एग्जांपल है। उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल दी जा रही है, यह अब इंशाल्लाह हम आगे कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल। ये कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ही मौजूद है आपके पास। यहाँ पे देखेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, जैसे बात करते हैं व्हाट डू यू सॉरी Is there any division of labor among the cell of a colony? If you find division of labor among the cell or tissue, what level cell organization is? ये colonial type of आपका colonial type of organization सारी इसमें आ जाएगी, ये वाली सारी, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है जी, ये आपने सारा याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।